मैनपुरी जनपद में महिलाओं को सशक्त बनाने और संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक भव्य कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण संशोधन बिल पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसे वक्ताओं ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए एक युगांतरकारी कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया शामिल हुईं, जिन्होंने अपने संबोधन में सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम की विशिष्टता नगर पालिका परिषद की चेयरमैन संगीता गुप्ता, जिला अध्यक्ष ममता राजपूत और समाज सेवी आराधना गुप्ता की उपस्थिति से और बैरिजाइड गई। इन सभी ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और शहर के विकास में उनके योगदान की सराहना की। वक्ताओं ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि महिलाएं आर्थिक और राजनीतिक रूप से और अधिक सशक्त हो सकें। संगठनात्मक दृष्टिकोण से इस बैठक में भाजपा के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें जिला मंत्री विशुना सिंह, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष साधना तिवारी सहित शशि सिंह राजपूत, प्रज्ञा सेंगर और सुमन चौहान शामिल थीं। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण संशोधन बिल से भविष्य में राजनीति के भीतर महिलाओं के नेतृत्व की नई राहें खुलेंगी। कार्यक्रम में महिलाओं की भारी उपस्थिति ने इस आयोजन को सफल बनाया और समाज में नारी शक्ति की एकजुटता का संदेश दिया। बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खबरों के लिए इतना सोचा और ध्यान रखा, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें आई उन्होंने जब हम लोगों के हक की बात आई, महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई, तब उन लोगों ने सदन में पेपर रखे। आज वही लोग आरक्षण की मांग, और माननीय मोदी जी ने, तो आप देखिएगा 2029 के लोकसभा के चुनाव 850 सीटें होने जा रही हैं और 33% के हिसाब से 273 के लगभग महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में आपको देखने को मिलेगी। चुनाव भी लड़ेंगी महिलाएं और हमारी बहनें जब लोकसभा में संसद में पहुंचेंगी तो नीति और नियम को लेकर। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा, जो हमारे 33% आरक्षण में महिलाओं के बारे में इतना सोचा है। और कोई भी फील्ड हो, जैसे सांसद है, विधायक है या ग्राम प्रधान है, उनके बारे में जो सोचा है वो बहुत अच्छा किया है। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। शहीद मंचा सिंह को नमन करती हूँ, नारियों को और भाइयों को, सभी को मैं नमन करती हूँ। आज प्रेस वार्ता का जो हर्ष का विषय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% का जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसकी हम सब बहनें बहुत बहुत आभारी हैं। और बहनें हमारी किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। अब विधानसभा, लोकसभा सभी में हमारी बहनें 33% दिखाई पड़ेगी। अभी भी हमारी बहनें बहुत सबसे आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे फोर्स ले लो, पुलिस ले लो, कोई भी जगह ले लो, जो हमारी बहनें हर क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत अग्रणी हैं। हम उम्मीद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का करते हैं, जिन्होंने हमारी बहनों को दिया है। महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए नहीं, समस्त नारी जाति के लिए है और इसका फायदा देश को मिलेगा, क्योंकि नारियां जो है शक्ति के साथ काम करेंगी। टिकट लेके विधानसभा में जाएंगे और एक पारदर्शिता सामने दिखाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तरफ से वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जो लड़ाई आज से हम बहुत टाइम से लड़ना चाह रहे थे और हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी, आज उसी का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा, इससे महिलाओं को बहुत फायदा होने वाला है। हालांकि जब से
मोदी जी की सरकार बनी है तो मैं आपसे एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं का बहुत शोषण होता था और आप देखिए कितने सारे नियम उन्होंने बनाए, इसलिए बनाए कि महिलाएं हर जगह सुरक्षित मान और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ 33% आरक्षण की लड़ाई हम लोग बहुत समय से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी सफलता हासिल नहीं हुई। हर जगह महिलाओं को एक मातृशक्ति तो है, मातृशक्ति के नाम पे भी हमें छला जाता है, लेकिन अब ये कानून आने के बाद फिर कोई हमें छल नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज जिस खुले वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, या हमें आज चाहे स्कूटी चलाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, या फिर आज जो रात में हम लोग सफर कर पाते हैं, सुरक्षित सफर, समझ रहे हैं ना। कल हमें लगता था कि हमारे साथ कोई पुरुष होना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। आज ऐसा नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं भाइयों की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन हमारे भाई, मान लीजिए जिनके घर में भाई नहीं है, मेरे भी जैसे कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरे हजारों भाई हैं। इस जनपद का हर व्यक्ति मेरा भाई है और मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। ऐसा नहीं है, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं एक चीज ये भी कहना चाहती हूँ, एक वो हमें शक्ति दी, वो शक्ति दी है कि आज रात में 12 बजे हम पूरा जेवर पहन के, हम गुजरात के मॉडल की बात करते थे कि गुजरात में महिलाएं रात के 12 बजे स्कूटी चला के पूरा जेवर पहन के निकल जाती है, पूरी तरह सुरक्षित रहती है। तो वो माहौल हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? लेकिन आज आप देखिए, आज हम भी वहीं पर खड़े हैं, हम भी पूरा जेवर पहन करके अपना माल जेवर लेकर के रात को निकल सकते हैं। तो हमें कहीं डर की आवश्यकता नहीं है। आज वही पुलिस प्रशासन जहाँ पर जाते थे कोतवाली में, तो कोतवाल हमारी बात नहीं सुनता था, समझ रहे हैं आप। पुलिस का जो रवैया था महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने कहा इसको झंझट खत्म कर दीजिए, किसी कोतवाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन शिकायत करिए। एक हमें ऑनलाइन के माध्यम से इतनी सारी चीजें दे डाली कि हमें किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं। हम अपने ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी काम करेंगे और हमें उनकी मजबूरी बनेगी, चाहे वो कोई भी काम हो। हमने अगर ऑनलाइन किया है तो उनको 36 घंटे के अंदर जवाब देना ही देना है, चाहे वो करेंगे या फिर उसका जवाब देंगे। माननीय योगी जी की बात अगर अपन करें तो उन्होंने भी देखिए सारी ऑनलाइन व्यवस्था, आज हमें भटकने की जरूरत नहीं है। आज माननीय अध्यक्षा जी बैठी है, नगर पालिका का क्या रहता था, यहाँ का भी सिस्टम वही था कि आइए सर्टिफिकेट। जो लड़ाई आज से हम बहुत टाइम से लड़ना चाह रहे थे और हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी, आज उसी का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा, इससे महिलाओं को बहुत फायदा होने वाला है। हालांकि जब से मोदी जी की सरकार बनी है तो मैं आपसे एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं का बहुत शोषण होता था और आप देखिए कितने सारे नियम उन्होंने बनाए, इसलिए बनाए कि महिलाएं हर जगह सुरक्षित। अधिनियम लाकर माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब महिलाओं का जो सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और उनके इस अधिनियम से सामाजिक सभी तरह की महिलाएं, चाहे आर्थिक हों, सामाजिक हों और राजनीतिक, सभी को लाभ मिलेगा और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए एक रास्ता उन्होंने खोला है, जिसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं।